बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम सर फयाज। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 1A। तो अजीज़ तलबा और तलबात, आज हम एक्सरसाइज 1A सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों, एक्सरसाइज में जाने से पहले गुजारिश है, चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि मैं जो नई वीडियो बनाऊं आप तक बर वक्त पहुँचे। इसके अलावा बच्चों, वीडियोस आपने पूरी देखनी है। वीडियोस में कुछ चीज़ें मैं ऐसी बताऊंगा जो आज तक किसी टीचर ने आपको नहीं बताई। तो स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 1A, क्वेश्चन नंबर 1 इज डू द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट सेट्स। कि क्या जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिवन है बच्चों, पार्ट नंबर ए से लेकर पार्ट नंबर एफ तक, क्या ये सेट को रिप्रेजेंट करती हैं या क्या ये सेट है? इफ यस, अगर यस सेट को रिप्रेजेंट करती हैं या सेट हैं, देन राइट इन सेट नोटेशन। तो फिर बच्चों हमने उनको सेट नोटेशन में लिखना है। द फर्स्ट टू आर्स डन फॉर यू, मतलब फर्स्ट पहले दो जो है ना वो बता दिए गए हैं, ठीक है, सॉल्व कर दिए गए हैं, ठीक है। अब देखो जिस तरह बताया हुआ है, ऑड नंबर्स लेस देन 9। अब ऑड नंबर लेस देन 9, अब बच्चों 9 से जो नीचे है ना वो ऑड नंबर, हम उनको काउंट कर सकते हैं ना, 1 3 5 7, ठीक है। तो ये ज़ाहिर है इसको काउंट कर सकते हैं, तो हम ये इसको कह सकते हैं कि ये सेट है, ठीक है। ये है यस हो गया, और फिर हमने इसको नोटेशन कर दिया, हमने कैपिटल लेटर से शो कर दिया और आगे फिर उसके एलिमेंट लिखे 1 3 5 7, ठीक है। अब लिखा क्लेवर स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल ऑफ अ स्कूल, क्लेवर स्टूडेंट ऑफ द स्कूल। अब ये क्लियर नहीं है कौन से क्लेवर है, ठीक है। हर एक बच्चा अपने आप को क्लेवर कह रहा होता है, कुछ कम क्लेवर होता है, कुछ ज़्यादा होता है, कोई वाजे नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये सेट नहीं है बच्चों, ठीक है। ये दो एग्जांपल कर दिए। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर ए से लेकर पार्ट नंबर एफ तक हमने सॉल्व करना है। तो चलते हैं बच्चों, सबसे पहले थोड़ा सा सेट के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो सबसे पहले बच्चों सेट क्या होता है, सेट की डेफिनेशन करेंगे। सेट क्या है? वेल डिफाइंड एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट और डिस्टेंट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। बच्चों वेल डिफाइंड, ऐसी चीज़ें जो वेल डिफाइंड हो, जिसको आप डिफाइन कर सकते हो, जिस तरह इवन नंबर हैं, ऑड नंबर हैं, ठीक है, डेज ऑफ द वीक हो गए, ठीक है, मंथ ऑफ द ईयर्स हो गए, ठीक है। तो ये जो डिफाइन कर सकते हैं ना, जिसको हम उसको बोलते हैं, ठीक है, डिस्टेंट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट कलेक्शन, और हर एक जो एलिमेंट है वो दूसरे से डिफरेंट हो, ठीक है। जिस तरह इवन नंबर है, 2 है तो 4 है, 6 है, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं सेट्स बोलते हैं। जो अब देखो सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। बच्चों सेट को ना हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। सेट्स को, कोई भी सेट होगा तो उसको हम कैपिटल लेटर से शो करेंगे, ए से बी सी डी कोई भी कर लो। जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट ऑफ द सेट रिटन इन करली ब्रैकेट्स, जो बच्चे उसके एलिमेंट होते हैं ना उसको हम करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, ठीक है, ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हम सेट कर लेते हैं, देखो ये सेट है, सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट कर रहे हैं। एग्जांपल, ये हमारे पास बच्चों इवन नंबर हो गए, देखो 0 2 4 6 डॉट 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 डॉट। ये जो एलिमेंट है ना उसको हमने करली ब्रैकेट, ये होती है करली ब्रैकेट, ये बच्चों होती है यह करली ब्रैकेट, इसको करली ब्रैकेट के अंदर डिनोट करेंगे, ठीक। तो चलते हैं बच्चों एक्सरसाइज की तरफ। फर्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर ए से लेकर पार्ट नंबर एफ तक सारे बच्चों एक जैसे पार्ट हैं। पार्ट नंबर ए है टू मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स, टू मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ठीक है बच्चों। पार्ट नंबर ए पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, डू द फॉलोइंग, do the following statements represent, ठीक है, सेट्स। आगे डॉट डॉट लगा देते हैं क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। फर्स्ट 2 तो सॉल्व कर दिए ना। पार्ट नंबर ए हमारे पास बच्चों, पार्ट नंबर ए में कह रहे हैं टू मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ठीक है, टू मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स। अब देखो टू मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ठीक है बच्चों, ये वेल डिफाइंड नहीं है, हमें नहीं पता कौन से मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर है, किसी को कौन सा ब्यूटीफुल लगता है, किसी को कौन सा ब्यूटीफुल लगता है। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? नॉट अ सेट, हम लिखेंगे नॉट अ सेट, ठीक है बच्चों, ये सेट
नहीं है, ठीक है, क्योंकि वेल डिफाइंड नहीं है ना, ठीक है। पार्ट नंबर बी है बच्चों, पार्ट नंबर बी है द फर्स्ट 4 days of the week, first 4 days of the week, ठीक है बच्चों। अब देखो फर्स्ट 4 days ऑफ द वीक, ठीक है, ये बच्चों वेल डिफाइंड है, किसी से भी पूछेंगे तो आपको बता देगा ना। तो हम कहेंगे इट इज अ सेट, क्या कहेंगे, इट इज अ सेट हो गया। अब हम बच्चों इसको हम डिनोट करते हैं, किसी भी हम लेटर से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, ए से करते हैं, बी से करते हैं, सी के करते हैं, हम इसको ए से शो करते हैं, ठीक है, कैपिटल लेटर से, ठीक है, जो सेट होता है कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। अब 4 days ऑफ द वीक, तो हम लिखेंगे यहाँ पे अंदर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और थर्सडे, ठीक है बच्चों। ये हो गया था, सेट हो गया था, इट इज अ सेट, और फिर हमने उसके एलिमेंट को डिनोट कर दिया, ठीक है, नोटेशन कर दिया, उसको हमने लिख दिया। सी पार्ट है हमारे पास, द 10th, 11th, 12th and 25th letters of the English alphabets, ठीक है बच्चों। अब देखो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के अंदर से 10 नंबर काउंट करना है, आप किसी बच्चे से भी कहें, किसी से भी पूछें तो वो क्लियर है, वो काउंट कर लेगा, 11 नंबर काउंट कर लेगा, 12th नंबर कर लेगा, 25 नंबर काउंट कर लेगा, ठीक है। तो ये क्लियर है और वेल डिफाइंड है, तो हम कहेंगे इट इज़ अ सेट, जिसमें डाउट ना हो ना बच्चों, वो सेट होता है, ठीक है। अब हम इसको डिनोट कर लेते हैं, अब किसी लेटर से भी हम इसको डिनोट कर लेते हैं, ठीक है, इसको हम बी से डिनोट करते हैं इसको। अब देखो ए बी सी को काउंट करेंगे ना, 10th नंबर पे कौन सा लेटर आता है बच्चों, ए बी सी काउंट करो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, 10 नंबर पे कौन सा आता है, जे, तो ये हमारा हो जाएगा जे। 11 नंबर पे बच्चों आता है के, ठीक है, और ठीक है, आगे फिर 12 नंबर पे आता है एल, और बच्चों 25th नंबर पे आता है वाई, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास सेट था और ये उसके एलिमेंट्स हो गए। ये था हमारा बच्चों पार्ट नंबर सी। नेक्स्ट डी पार्ट है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड कमेटी, COMMITTEE, ठीक है बच्चों। अब इसमें वाजे हैं वर्ड्स को, लेटर्स कौन से हैं, देखो एक जो रिपीट और उसको रिपीट नहीं कर रहे हैं, एक दफ़ा लिखना है, ठीक है। तो इसको हम काउंट कर सकते हैं, एक सी है, एक ओ है, एक एम है, एक आई है, और एक टी है, और एक ई है, ठीक है, हम काउंट कर सकते हैं। हम कहेंगे इट इज़ अ सेट, इट इज़ अ सेट, वेल डिफाइंड है, लेटर्स हमने काउंट करने, ठीक है। अब कौन कौन से हैं, हम इसको किसी से भी शो करते हैं, हम इसको सी से शो कर लेते हैं। अब कौन कौन से लेटर्स हैं बच्चों, देखो एक सी है, कॉमा, फिर है हमारे पास एक ओ है, कॉमा, एम जो रिपीट हुआ, रिपीट नहीं कर रहे, उसको एक दफ़ा लिखें, एम है, फिर आई है बच्चों, फिर टी है, फिर बच्चों ई है, ठीक है। इनको हमने रिपीट नहीं करना, हमने एक एक दफ़ा लिख देना है उनके जो लेटर्स हैं, ठीक है। तो ये था हमारा बच्चों पार्ट नंबर डी। नेक्स्ट बच्चों ई पार्ट है हमारे पास, कोई मुश्किल नहीं है बच्चों, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। बस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ आप तक बर वक्त पहुँचती जाए, ठीक है। ये तो आसान सी एक्सरसाइज थी। अ नंबर दैट इज नाइदर प्राइम nor
कंपोजिट। ठीक है बच्चों, अब हमने एक ऐसा नंबर बताना है, ठीक है, जो ना तो प्राइम नंबर हो और ना ही कंपोजिट नंबर हो। ठीक है, तो ये भी क्लियर है, आप किसी बच्चे से भी पूछेंगे तो वो बता देगा। ठीक है, तो इट इज़ अ सेट, इट इज़ अ सेट हो गया। ठीक है बच्चों, हम इसको किसी से भी शो कर सकते हैं, हम इसको भी ए से कर लेते हैं दोबारा। अब ये नंबर आएगा बच्चों 1। 1 एक ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। ठीक हो गया, तो ये क्लियर है और वेल डिफाइंड है। एफ पार्ट है हमारे पास बच्चों 4 टेस्ट क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज इन एशिया, इन एशिया। बच्चों यहाँ एशिया की बात हो रही है। ठीक है, कि 4 टेस्ट क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज कौन कौन से हैं एशिया के। ठीक है, ये भी वेल डिफाइंड है और क्लियर है। ठीक है, तो हम कहेंगे इट इज़ अ सेट। क्या कहेंगे? इट इज़ अ सेट। ठीक है, अब इसको किसी भी शो कर ले, बी से कर लेते हैं। अब एशिया की बात कर रहे हैं और 4 क्रिकेट टीम्स हैं। ठीक है, क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज हैं 4 एशिया की। कौन कौन सी हैं बच्चों? एक हो गया ना पाकिस्तान, एक हो गया पाकिस्तान, एक हो गया बच्चों बांग्लादेश, एक हो गया श्रीलंका, और एक हो गया बच्चों इंडिया। ठीक है, ये हमारे पास बच्चों 4 जो कंट्रीज थे, ठीक है, क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज थे। ठीक है, तो ये सेट हो गया और उसके हमने नाम भी लिखते। ये थी बच्चों एक्सरसाइज 1A। उम्मीद आपको समझ आई होगी। आपसे फिर गुजारिश है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।